तो उस माँ से को अपनी आंख के सामने याद कीजिएगा, क्या कभी आपके लिए वो थकी थी? कभी नहीं। वो रात नींद में उठा कर भूख लगा तो खाना बना के दे देंगे, लेकिन आप लोग को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। नींद, आराम चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। केवल सपना देखने से नहीं हो जाता है, उसके लिए आप लोग को काम करना पड़ता है। तो इसलिए आप सब लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब यहाँ से आए हैं तो खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटेगा। लड़की लोग, अरे आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। ऊपर जो गर्ल्स बैठी है लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया एकदम। देखो भाई, बॉयज और गर्ल्स, आप दोनों लोग को भाई पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। इन दोनों में तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही पढ़ना है, पढ़ना तो दोनों को है। लेकिन बॉयज और गर्ल्स में एक डिफरेंस समझना। आवाज नहीं आ रही है? अरे एकदम आवाज आएगी। आ रही आवाज? आप लोग की आवाज के आगे ये तुमको माइक को चिकरेगा। इतना माइक लगा के बैठे हो लोग जो। तो आप अल्लाह नहीं, हाँ बाबू बैठ जाओ एकदम। तुम्हारी आवाज थोड़ी आ रही होगी, बैठ जाओ बाबू, थोड़ा सा बैठ जाओ, ठीक है? हाँ एकदम आवाज इतना नहीं आ रहा होगा। आप सब लोग को देखो, हम तो चाय में नहीं पीते हैं। लोग पूछते हैं क्या है, तो देखो हम चाय पीते हैं, सरकारी चाय पीते हैं। जब तुम लोग अधिकारी बन जाते हो ना, तो आपके ऑफिस में आते हैं तब सरकारी चाय पीने के लिए। तो आप सब लोग क्या के लिए अधिकारी बनिए, आप लोग यहाँ आएंगे क्या पीने के लिए? सरकारी चाय। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग कंजूसी नहीं, मिठाई खिलाने में तुम लोग कंजूसी कर देती है, कोई कंजूसी नहीं करना है। देखो, गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग को एक बात बताते हैं, स्पेशली ये बॉयज के लिए, कि आप अगर ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, इंटर कर ले रहे हैं, तो आप पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर माता पिता सक्षम है ना पढ़ाने के लिए, तो आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, तो ही माँ बाप जल्दी हिम्मत करते हैं। इसलिए आप देखिएगा आजकल टॉप 10 में देखिएगा तो 5-7 लड़कियां चला रही है, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उसमें बॉयज में पढ़ने वाला भी है, एवरेज भी है, और ऐसा खींचने के लिए टाइम खींचने चला है। गर्ल्स में अभी के टाइम पे क्या है तो उतना नहीं है। मतलब अगर ठीक ठाक है, पहले पापा को कन्विंस करो कि नहीं 1 साल के लिए भेज दीजिए पढ़ने के लिए, फिर भाई को कन्विंस कीजिए। तो सबको बड़ा झमेला होता है जी आप लोग को पढ़ने के लिए, बहुत टफ हो जाता है। तो उसमें से घर वाले कहते हैं कि 6 महीना टाइम दे रहे हैं। जब हाल है भाई, 6 महीना टाइम दे रहे हैं, कौन सी का खिलवाड़ है क्या कोई? यार 6 महीना, 1-1.5 साल तो आपका कोर्स कंप्लीट करने में लग जाता है। तो गर्ल्स लोग भी थोड़ा सा, आप लोग भी अगर घर वाले ऐसा प्रेशर बनाते हैं तो उन्हें आराम से समझाना है। ये नहीं बोलना है कि पहले ही 2 साल टाइम दे दीजिए, ऐसे नहीं। आराम से कि देखिए 6 महीने से 1 साल का सिलेबस है, तो सिलेबस कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद उनको आराम से समझाइए कि थोड़ा सिलेबस बच गया है या एग्जाम डिले में टाइम है। तो आप क्या होता है ना कि आप लोग, जब इंसान कोई अपराध नहीं किया होता है ना, जब इंसान दिल से गलत नहीं होता है ना, तो बहाने उतना नहीं बना पाता है। और यही गलती आप लड़कियों से हो जाती हो। तुम लोग दिल की साफ हो, दुनिया इतना छल कपट से भरा बुझाता नहीं है आप लोग, इसलिए आप लोग खुले बोल देते कितना टाइम लगेगा। और लड़का सब जानता है, सब जानता है, उन सबको चाहिए 2 साल का टाइम यूपीएससी के लिए ना, तो घर वालों से कहेगा कि हम ना 1 साल का सिलेबस है, 2 क्लास करके 7-8 महीना में कंप्लीट करके चल आएंगे। उसका घर वालों से चल आएगा। उसके बाद कहेगा कि सिलेबस थोड़ा सा डिले हो गया, 2-3 मंथ और टाइम दे दीजिए, 2 मंथ बाद एग्जाम है, यहाँ माहौल है पढ़ने का, 2 मंथ और दे दीजिए। वो अपनी लड़ाई लड़ लिया। क्या वो गलत चीज मांग रहा था? नहीं ना। या आप ही लोग घर वालों से समय मांगते हो पढ़ने के लिए, तो कोई अपराध के लिए या गलत काम के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। सोचिए हम किस देश में हैं, अभी वर्तमान हमारी स्थिति क्या है कि जिंदगी अच्छी हो सके, इसके लिए समाज छोड़ो, पहले परिवार से लड़ना पड़ता है कि टाइम दे दीजिए भैया, और हम इसको लौटा देंगे। आप ही लोग की इज्जत से लौटाएंगे आप लोग को। कितना खुशी होगा जब आप लोग अधिकारी बन के जाइएगा, कोई डॉक्टर बन के जाएगा, कोई इंजीनियर बन के जाएगा, सब अपने अपने फील्ड में अच्छे से रहिएगा, तो कितनी खुशी होगी माँ बाप को। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज एक ऐसा चीज है जो कुछ देता होता नहीं है आपको। आप बीमार पड़ जाएगा तो बुखार का दवाई ले आके नहीं देगा, लेकिन हर पल आपके पैरों में जंजीर बांध के रखेगा। लेकिन उस समाज को भी दिखाना है कि अगर आपको
कोई चीज पसंद नहीं है, समाज अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो अभी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। हम लोग भी देखिए, हम लोग की भी पढ़ाई छूटी थी किस वजह से? पैसे की वजह से, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह बहुत महंगी थी, तो हम लोग नहीं ले पाए थे, एफोर्ड नहीं कर पाए थे। हम लोग के साथ के जो दोस्त थे वो पढ़ लेते थे, तो अच्छा नहीं ले आ पाते।